एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, साथ ही इसके लिए टॉप 3 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का अगर हम समझें तो सबसे पहले हमको जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसको समझने की ज़रूरत है। जो हमारा ब्लैडर यानी यूरिन की थैली होती है, वहाँ से जो नली यूरिन को बाहर निकालती है हमारी बॉडी से, उस नली को यूरेथ्रा कहते हैं। और इस यूरेथ्रा में जब किसी कारणवश सिकुड़न हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। ये जो कंडीशन होती है ये मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, प्रीडोमिनेंटली मेल्स में होती है, रेयरली कभी फीमेल्स में देखने को मिलती है। इसका एक ये भी रीज़न होता है कि मेल्स का जो यूरेथ्रा होता है उसका कोर्स काफ़ी लंबा होता है, इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो कारणों में फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि बार बार इंजरी हो रही है और बार बार इंजरी होने की वजह से नैरोइंग हो गई है, या फिर इसका और एक कारण हो सकता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर किसी वजह से किसी रीजन से आपको कैथेटर लगाया गया है फ्रीक्वेंटली, तो वो भी इंजरी कॉज कर सकता है, जिसकी हीलिंग के बाद नैरोइंग पॉसिबल है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि आपको कोई किडनी में या फिर आपके ब्लैडर में स्टोन हो जाए, उसकी सर्जरी हो तो उससे भी इंजरी के चांसेस होते हैं। या फिर स्टोन पास होता है जब, तो वो भी कई बार क्या होता है यूरेथ्रा में इंजरी कॉज कर देता है। कई बार मेल्स में क्या होता है कि प्रोस्टेट का कोई इनलार्जमेंट हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर प्रोस्टेट का कोई सर्जरी हो तो उसकी वजह से भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। तो ये सारे कुछ पॉसिबल कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। अब हम जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो लक्षणों में ऑब्वियस है कि आपकी जो नली है जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं वहाँ पे नैरोइंग हो गई है, सिकुड़ गई है वो नली, तो आपको यूरिन की रुकावट जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। आपको यूरिन जो है अच्छे से कंप्लीट फिनिश नहीं कर पाएंगे, यूरिन जो है रुक रुक के आएगा। यूरिन करते टाइम आपको जोर लगाना पड़ सकता है, स्ट्रेन करना पड़ सकता है। यूरिन के टाइम पे जलन हो सकती है, इंटरप्टेड फ्लो हो सकता है, साथ ही ड्रिबलिंग हो सकती है, बूंद बूंद करके यूरिन पास हो। ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आपका ब्लैडर क्लियर नहीं हुआ है, कॉन्स्टेंटली आपको ऐसी फीलिंग रह सकती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी में बहुत यूजफुल दवाएं आती हैं जो एक तो जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं उसको ख़त्म करती हैं, उसको ट्रीट करती हैं, साथ ही जो आपके सिम्टम्स हैं उसको भी ट्रीट करती हैं, साथ ही जो आपकी डिजीज़ है और प्रोग्रेस ना करे इसका भी ध्यान रखती हैं और पूरी तरीके से सेफ़ होती हैं। फ्रेंड्स, जो भी मैं होम्योपैथिक दवाएं आपको बता रही हूँ सभी दवाएं आपको नहीं लेनी है। जिस दवा के साथ आपके लक्षण मैच करें आप उसको ले सकते हैं। सबसे पहली हमारी दवा है क्लेमैटिस इरेक्टा। क्लेमैटिस इरेक्टा जो होती है टॉप मोस्ट होम्योपैथिक दवा होती है, जो कि स्ट्रक्चर के बारे में पता चलते ही नहीं आपको पता चला कि आपको स्ट्रक्चर हो गया है, डेवलप ही हुआ है, उस स्टेज पे बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पे आपको यूरिन में थोड़ा रुकावट लगने लगी है, यूरिन आपका ड्रिबल करता है, ऐसा लगता है कि आपको यूरिन फिनिश नहीं हुआ, एक बार में आप फिनिश नहीं कर पाते हैं, थोड़ा यूरिन पास होता है फिर रुक जाता है फिर थोड़ा पास होता है, इस तरह के आपको लक्षण मिलते हैं। स्कैंटी यूरिन रहता है, थोड़ा ही यूरिन एक बार में निकलता है, और कांस्टेंट आपको एक फीलिंग बनी रहती है कि आपका ब्लैडर क्लियर नहीं हुआ है, ब्लैडर खाली नहीं हुआ है और आपको यूरिन के लिए जाना है। इस तरह के जब लक्षण आपको स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे क्लेमैटिस इरेक्टा 30 पावर में आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, बहुत अच्छे से काम करती है।
दूसरी हमारी दवा है चिमाफिला। चिमाफिला दवा बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे यूरिन के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। यूरिन आप जाते हैं तो आपको नॉर्मली आप पास नहीं कर सकते जब तक आप खूब ज़्यादा जोर ना लगाएं, और उसके बाद भी आपको ऐसे फीलिंग आता है कि थोड़ा बहुत यूरिन आपका बच गया है, यूरिन आपका अच्छे से क्लियर नहीं निकला है, और साथ में जब यूरिन पास कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा जलन भी रहती है, तो उस कंडीशन में चिमाफिला अच्छा काम करती है। थर्ड हमारी मेडिसिन है कैंथेरिस 30 पावर में। कैंथेरिस बहुत इफ़ेक्टिव दवा होती है जहाँ पे आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वाले प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो आपको इरेक्टल स्ट्रक्चर के साथ आपको यूरिन जब भी आप पास करते हैं तो बिफोर भी और आफ्टर भी और ड्यूरिंग भी, मतलब यूरिन पास करने से पहले, यूरिन पास करते टाइम, यूरिन पास करने के बाद आपको जलन रहे, बर्निंग जिसका की पॉइंट होता है, अगर आपको जलन बनी रहती है तो उस केस में कैंथेरिस बहुत अच्छा काम करती है। यूरिन जो है स्कैंटी रहता है, ड्रिबलिंग होती है यूरिन की, कॉन्स्टेंटली आपको अर्ज बनी रहती है, आप यूरिन करके आए हैं उसके बाद आपको एकदम से फीलिंग जाती ही नहीं, आपको कंटिन्यू बना रहता है कि आपको यूरिन के लिए जाना है, तो इस तरह के लक्षण में कैंथेरिस अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये टॉप 3 होम्योपैथिक दवाएं मैंने आपको बताई जो आप यूज कर सकते हैं अपने लक्षणों के बेस पे। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं होती हैं जो आपके सिम्टम्स और आपके कॉज के बेस पर दिया जाता है, और होम्योपैथी बहुत इफ़ेक्टिव होती है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेस में। तो अगर आपको भी ये इशू है तो आप इन दवाओं को इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर आप किसी नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके भी अपने लिए दवा ले सकते हैं, बहुत यूजफुल होती है होम्योपैथी इस केस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।